नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कपिल सिब्बल ने बड़ा खुलासा किया है। चुनाव आयोग से सवाल पूछा है, मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही रेलवे मंत्री से भी सवाल पूछा है। और क्या सबूत पेश किए हैं कपिल सिब्बल ने, पूरी जानकारी साझा की है कि क्या खेल करने की तैयारी की जा रही है बिहार में। सवाल पूछे हैं कि क्या प्रोफेशनल वोटर्स भेजे गए हैं बिहार में जो घूम घूम कर अलग अलग बूथों पर वोट डालेंगे। गंभीर आरोप लगाए हैं कपिल सिब्बल ने, इस पर जवाब देना चाहिए। तमाम जो सवाल खड़े किए हैं विभिन्न मंत्रालयों से, चुनाव आयोग से, क्या खुलासा किया है कपिल सिब्बल ने, पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो अपने आप में गंभीर सवाल उठाता है कि क्या पूरा सिस्टम मिलकर बीजेपी को जिताने की तैयारी कर रहा है, क्या सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। क्या कहते कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जरा सुनिए। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, कि उनको अगर रवैया ये लग रहा है क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे। और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती करिए चारों ट्रेनों की तो लगभग समझ लीजिए कि 6000 लोग थे। तो 6000 लोग, ये अब सवाल ये उठता है कि ये लोग चुनाव में, या तो ऐसा है कि भाई केवल हरियाणा में ही स्पेशल ट्रेन करने की जरूरत है कि क्योंकि ये 6000 लोग बिहार से हैं तो वहां जाकर निश्चित रूप से वोट करेंगे, या तो ये है या इनको भेजा गया। 2 ही बातें हो सकती है ना। तो अगर तो ये हैं जो जेन्युइन वोटर हैं फिर तो अपने ट्रेन लेकर खुद जाएंगे, फिर तो उनको जरूरत नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन की। और अगर वाकई में वहां गए हैं, जो करना, जो उनका प्लान है, जिस वजह से वहां पहुंचाया गया है, तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ये धांधलेबाजी तो होती रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना। तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे वहां पहुंची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहां ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए। अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई। कुछ छठ का माहौल तो खत्म हो गया। ये सवाल तो रेलवे मंत्री जी बताएंगे ना, हमें अवगत करेंगे कि सही क्या बात है, नहीं है। दूसरी बात कि अगर 6000 लोग वहां पहुंच गए, वो कई जगह पे उतरे होंगे, तो ये भी जानकारी रेलवे मंत्री को होगी कि कितने लोग पटना में उतरे, कितने लोग भागलपुर गए, उनकी जानकारी होगी ना। कितने लोग पानीपत से आए, क्योंकि चली तो ट्रेन वहां से करनाल से, कितने तो पानीपत से, कितने लोग वहां से चढ़े उसमें, और कितने लोग गुरुग्राम जो ट्रेन चल रही थी, कितने लोग वहां से चढ़े और कितने लोग पटना से, फिर पटना के बाद तो भागलपुर गए। तो ये जानकारी भी उनको होगी। तो ये बहुत जरूरी है और फिर पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने ट्रेन चलाई है तो खर्चा भी सरकार का होगा ना। तो अगर सरकार का खर्चा है और स्पेशल ट्रेन हरियाणा में चल रही है जो वहां वोटर नहीं है, तो खर्चा किस लिए भाई। ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो कपिल जी मैं कुछ बोलूं? आपने 1 मिनट में खत्म करके फिर आपको मैं आगे करूंगा कि बोलिए। दूसरी बात,
अगर खर्चा सरकार नहीं कर रही तो कोई ट्रेन बुक भी हो रही है, तो क्या ये बुकिंग किसने की? कोई पॉलिटिकल पार्टी ने की, इनके सहयोगियों ने की, जेडीयू ने की या भाजपा ने? मुझे नहीं मालूम, और ये भी बताएंगे। और कुछ और बातें एडी सिंह जी आपको बताएंगे, दोबारा फिर मैं इसको आगे चालू करेंगे। तो बिहार चुनाव में मतदान से पहले हरियाणा से गई ट्रेनों का नाम बताया कपिल सिब्बल ने, और पूरे संस्थागत तरीके से वोटर भेजे गए बिहार में जो दूसरे चरण में भी मतदान कर सकते हैं। आगे किस प्लानिंग का दावा करे कपिल सिब्बल, जरा सुनिए। जो सूचना मुझे मिली है उस सूचना के तहत रेलवे अधिकारियों को बोला गया सीनियर लेवल पर कि कुछ ट्रेनों की व्यवस्था होनी है जो बिहार जाएगी, और आप लोग मनोहर लाल जी जो पीसीसी ये प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट है हरियाणा के, और ये अर्चना गुप्ता जी हैं शायद वहाँ के जनरल सेक्रेटरी, इनसे ये लोग से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और जहाँ तक फर्दर ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इस ट्रेन के भाड़े का पेमेंट बीजेपी से हुआ है, विच कैन बी चेक्ड, एंड एज कपिल साहब ने बोला है, आग्रह किया रेल मंत्री जी को कि whether these trains have gone or not, let the railway minister also say whether the BJP has paid the money or who has paid the money. I think that हाँ, मतलब कि ये जानकारी तो जनता को मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो त्याली लोग है ना, वो मतलब कि उनका तो मानसिक जो रवैया है वो अलग किस्म का। मनोहर लाल प्रेसिडेंट नहीं, मोहन लाल एक मिनट, हाँ ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये आप लोग 6000 वहां घूम रहे हैं ना, पहले फेज तो हो गया, तो फिर दूसरा फेज में भी मतलब कि अपनी कलाकारी दिखाएंगे। कलाकार है ना, भाजपा भी कलाकार, वोटर भी कलाकार, इस किस्म के वोटर भी कलाकार, ये कलाकारी दिखाएंगे दूसरे फेज में। तो इनको कहीं ठहराया भी होगा, पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से ठहराएंगे भी, खाना वाना खिलवाएंगे भी। और अगर 3 तारीख को पहुंच गए हैं तो 4, 5, 6 मतदान हुआ ना 6 तारीख को, फिर 7, 8, 9, 10, 11। दोस्तों, कपिल सिब्बल से पहले आरजेडी ने भी उस वक्त वीडियो शेयर किया था। एक ट्रेन में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें मतदाताओं ने कहा था, यात्रियों ने कहा था कि बीजेपी ने पूरा इंतजाम किया है, मुफ्त टिकट की व्यवस्था की है। तो आरजेडी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था, सवाल पूछा था कि चुनाव आयोग क्यों सोया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मुद्दे पर कोई जवाब सामने नहीं आया। ना रेल मंत्रालय की तरफ से कुछ कहा गया और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से कुछ कहा गया। अब कपिल सिब्बल कई ट्रेनों के नाम बता रहे हैं, पूरा खुलासा कर रहे हैं, तो क्या रेल मंत्रालय को जवाब नहीं देना चाहिए, या फिर यह खामोशी ये कहती है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? क्या रेल मंत्रालय को लगता है, क्या मोदी सरकार के मंत्रियों को लगता है, क्या बीजेपी को लगता है, क्या प्रधानमंत्री को लगता है कि देश की मेनस्ट्रीम मीडिया तो ऐसे मुद्दों को छुएगी नहीं, इस पर डिबेट नहीं की जाएगी, देश में ज्यादा मुद्दा उछलेगा नहीं, कुछ लोग यूट्यूब पर शोर मचा लेंगे, कुछ लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब पर दिखा लेंगे, टीवी वाले तो शायद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाएंगे तक नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है, 2-4 खबरें चलाकर सब खामोश हो जाएंगे और खेल चलता रहेगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।